So, hi everyone, and welcome back. We are now going to discuss the second chapter of our ISC Commerce Class 11. ठीक है, हमने इससे पहले एक चैप्टर कर लिया था और उस चैप्टर के नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे. नोट्स जो होंगे वो मेरे ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिलेगा. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक गिवन है. एंड्रॉयड यूजर्स, एप्पल यूजर्स दोनों ध्यान से पढ़ना. नीचे लिंक गिवन है और आपको क्या करना है वो लिखा हुआ है. जब आप मेरे ऐप में जाएंगे तो ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन होगा, वहां पे आपको चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा. सिमिलरली सेकंड चैप्टर का नोट्स भी आपको वहीं से मिलेगा. ये जो वीडियो आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर का है, ये चैप्टर का नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है. ठीक है, तो आप उसके भी नोट्स डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लेना. आपको इससे बाहर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बिजनेस. सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक्टिविटी के बारे में. तो ह्यूमन एक्टिविटी हमने पढ़ा था. ह्यूमन एक्टिविटी भी एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप दो में से एक काम करोगे. या तो आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, प्रोड्यूस करना मतलब गुड्स को बनाना, या तो सेकंड आप एक्सचेंज करोगे. ठीक है, तो प्रोड्यूस करोगे या एक्सचेंज करोगे, गुड्स की बातें हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो देखो जैसे ये है मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये नंबर वन वाला कैटेगरी है, प्रोड्यूस वाला कैटेगरी. तो ये भी बिजनेस कर रहा है. और दूसरा जो है वो है रिटेलर. ठीक है, वो है रिटेलर. रिटेलर क्या कर रहा है? वो एक्सचेंज करता है गुड्स. वो पैसे लेगा, बदले में गुड्स देगा. ठीक है, तो उसने गुड्स को बनाया नहीं है, दूसरे वाले पर्सन ने गुड्स को बनाया नहीं है, वो बस एक्सचेंज कर रहा है. पहले वाले ने गुड्स को बनाया है. ठीक है, तो दोनों ही बिजनेस है. चाहे आप गुड्स को बनाओ या आप गुड्स को एक्सचेंज करो, दोनों ही बिजनेस होते हैं. ठीक है, ये तो बात हो गई गुड्स की. गुड्स ए कैटेगरी का. बी होता है सर्विसेज. आप कोई सर्विस भी दे सकते हो. ठीक है, सर्विस भी देना बिजनेस होता है. जैसे अगर आप ट्यूशन जाते होगे कहीं पे पढ़ने के लिए, तो आपका ट्यूशन टीचर आपको क्या दे रहा है? नॉलेज. इनविजिबल गुड्स कहते हैं उसे. इनविजिबल, दिखता नहीं है. ठीक है, आप बोलोगे सर हमारे दिमाग में भी नहीं जाता है. ठीक है, तो इनविजिबल है. इनविजिबल इनविजिबल चीजों को हम लोग कहते हैं सर्विस. डॉक्टर क्या देता है? सर्विस. टीचर क्या देता है? सर्विस. ठीक है, बदले में आप फीस देते हो. डॉक्टर हो या टीचर हो, लॉयर हो, सबको आप फीस देते हो और बदले में वो आपको, लॉयर है तो लीगल एडवाइस देगा, डॉक्टर है तो मेडिकल एडवाइस देगा, टीचर है तो पढ़ाएगा आपको. ठीक है, तो बेसिकली दीज आर ऑल सर्विसेज. सब ही बिजनेस है. पैसे कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो बिजनेस है. ठीक है, राइट. तो ये बिजनेस है और बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए. आई होप आपको इतना समझ में आया है. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर होना चाहिए. एक्टिविटी शुड बी रेगुलर. एक बार आपने अगर कोई काम किया है तो उसे बिजनेस नहीं कहते हैं. ठीक है, अगर जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी एक आपको एग्जांपल दिया था. अभी तो आप लोग क्लास 10 पास करके आ गए हैं, तो आपने अपने क्लास 10 के जो बुक्स है, अब तो वो बुक्स आपके कोई काम के नहीं, आपने अपने क्लास 9 के किसी जूनियर को वो बुक सेल कर दिया. तो ये कोई बिजनेस हुआ क्या? आपने बेचा, आपको पैसे मिले, ये कोई बिजनेस है? नहीं. वन टाइम करना इज नॉट अ बिजनेस. हाँ, अगर आपकी बुक की दुकान है, अगर आपने बुक का शॉप खोल रखा है और आप डेली बेसिस पे बुक बेचते हैं, रेगुलर एक्टिविटी है, देन इट इज अ बिजनेस. बुक शॉप वाला बिजनेस कर रहा है, बट आपने जो किया वो बिजनेस नहीं था, वो वन टाइम एक्टिविटी था. आइए हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस देखते हैं. ठीक है, जो मेरे नोट्स में है, नोट्स में प्रॉपर डिटेल में है. यहाँ पे फुल डिटेल नहीं है बिकॉज ये मेरा टीचिंग नोट्स है, इसको मैं बस टीचिंग के लिए यूज करूंगा. तो यहाँ पे थोड़े शॉर्ट में समझाऊंगा. नोट्स में डिटेल में है जो आपको एग्जाम में लिख कर आना है. नोट्स कहां से मिलेगा? नीचे ऐप का लिंक गिवन है. ऐप में जाके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. अपने दोस्तों को भी ये नोट शेयर करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो भी शेयर करना, सो दैट एवरीबडी शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दीज क्लासेस. ठीक है, आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यूटिलिटीज मिलती है. यूटिलिटीज का मतलब क्या हुआ? यूटिलिटीज मतलब कुछ फायदे, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. अच्छा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? देखो, आपको टाइम का बेनिफिट मिलेगा. मतलब जिस समय हमें गुड्स चाहिए होती है उस समय कौन देता है? हमें मॉनसून के सीजन में रेनकोट्स कौन देता है? बिजनेस. कोई मैन्युफैक्चरर रेनकोट बनाता है, हमें मॉनसून के सीजन में मिलता है, तो सही टाइम पे हमें मिल गया.
अच्छा, विंटर्स के टाइम में हमें जैकेट्स चाहिए होते हैं, कौन देगा? बिजनेस। कोई मैन्युफैक्चरर जैकेट्स मैन्युफैक्चर करेगा और हमें सही टाइम पे पहुंचाएगा। तो सही टाइम पे बेनिफिट पहुंचाना, दैट इज बिजनेस। सही प्लेस पे सही प्लेस पे प्रोडक्ट पहुंचाना, दैट इज ऑल्सो बिजनेस। ठीक है, तो ये वाला मतलब प्लेस का बेनिफिट कौन देता है हमें? ट्रांसपोर्ट कंपनीज। प्लेस का बेनिफिट ट्रांसपोर्ट कंपनीज देती है, बाय ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल टू आवर प्लेस, टू द राइट प्लेस। ठीक है, तो गुड्स की मूवमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनीज करवाती हैं। अच्छा, फॉर्म फॉर्म मतलब देखो, मान लो आपको चिप्स खाने का मन है, मान लो आपको चिप्स खाने का मन है, और मैं आपको आलू दे देता हूं, आई गिव यू पोटेटोज, आई गिव यू सॉल्ट, आई गिव यू ऑयल, और कुछ मसाला दे देता हूं, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपको चिप्स खाना है, यू डोंट वांट पोटेटोज, बनता उसी से है, यू डोंट वांट सॉल्ट, बनेगा उससे, यू डोंट वांट ऑयल, यू डोंट वांट मसाला, यू वांट प्रॉपर चिप्स, आपको चिप्स के फॉर्म में चाहिए। तो ये कौन करेगा? हु विल कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स? हु विल कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स? हु विल डू इट? बिजनेस विल डू इट। बिजनेस सही समय पे गुड्स देगा, बिजनेस सही जगह पे गुड्स देगा, बिजनेस सही फॉर्म में आपको गुड्स देगा। एंड बिजनेस आपको पोजीशन का भी बेनिफिट देता है, पोजीशन का भी यूटिलिटी देता है। व्हाट इज पोजीशन? देखो, हैंड चेंज जो होता है ना, ट्रांसफर जो होता है, उसे हम कहते हैं पोजीशन। तो ये कहां पे होता है? पोजीशन कैसे होता है, कौन करता है? पोजीशन का बेनिफिट कौन देता है? होलसेलर्स। पोजीशन का बेनिफिट देते हैं रिटेलर्स। ठीक है, गुड्स भले ही सैमसंग का है, बट आपके हाथ में कैसे आया? रिटेलर के थ्रू आया। पोजीशन चेंज्ड, हैंड्स चेंज्ड। तो ये सारे बेनिफिट्स कौन देता है? बिजनेस देता है। आई होप मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको समझाया है, इसको समझने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमने मीनिंग में भी बात किया था। गुड्स आर समथिंग फिजिकल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, सर्विसेज का नॉन फिजिकल। गुड्स का एग्जांपल हो गया मेडिसिन, सर्विसेज का एग्जांपल हो गया ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर, मेडिकल एडवाइस बाय अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स कितने टाइप के होते हैं? गुड्स दो टाइप के होते हैं। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर यूज करेंगे। अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल। आई होप आप भी लिख रहे हो, ठीक है, आप भी लिख रहे हो, ये कोई मूवी तो चल नहीं रहा है, ठीक है, दिस इज नॉट अ मूवी, आई एम नॉट वरुण धवन। तो आप साथ साथ में नोटिंग करते चलना, ठीक है। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, ठीक है। तो फाइनल गुड्स, फाइनल कंज्यूमर जो यूज करता है उसे हम लोग कहते हैं गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। अच्छा, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि हम और आप नहीं यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स यूज करेंगे। इसको कौन यूज करता है? इसको जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, फैक्ट्री वाले यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल हो गया मशीन। तो फैक्ट्री वाले जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये दोनों तो हो गए गुड्स, दीज टू आर गुड्स। और तीसरा हो जाता है सर्विस। सर्विस मैंने आपको समझा दिया, नॉन फिजिकल चीजें उसे सर्विस कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग होनी चाहिए। हमने इस पर बात कर लिया था, आपको क्लास 10 का, क्लास 9 का एग्जांपल भी दिया था। कंटिन्यूटी इन डीलिंग होनी चाहिए। एक बार अगर करते हो तो वो एडवेंचर है, बार बार करते हो तो वो बिजनेस है। नेक्स्ट, बिजनेस में सेल, ट्रांसफर या एक्सचेंज कुछ तो होना पड़ेगा। मतलब गुड्स विल गो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट विल हैपन थ्रू सेल, दैट कैन हैपन थ्रू जनरल ट्रांसफर। जैसे हमारी मल्टीपल ब्रांचेस है, तो हमने एक जगह से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस। या एक्सचेंज मतलब ओल्ड प्रोडक्ट लाओ, न्यू प्रोडक्ट लेकर जाओ, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट है 10,000 का, सो न्यू प्रोडक्ट इज ऑफ 10,000, so you bring old product which is of 4,000 plus cash of 6,000। तो ये 4,000 का क्या किया आपने? एक्सचेंज किया, ओल्ड प्रोडक्ट देके न्यू प्रोडक्ट ले लिया along with some cash। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, कोई समाज सेवा तो है नहीं, दिस इज नॉट अ सोशल सर्विस दैट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग इट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एंड लास्ट, रिस्क है, ठीक है। इट इज, वैसे रिस्क हर चीज में होता है। लोग सोचते हैं जॉब बड़ा ही सेफ ऑप्शन है, जिस दिन उन कंपनी बंद हो गया आप भी जॉब से जाओगे, तो जॉब इज, मतलब पीपल थिंक कि इट इज अ सेफर ऑप्शन, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में भी रिस्क है, हर चीज में रिस्क है, ठीक है। बंद कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क तो हर जगह है। बट बेसिकली प्रॉफिट जो आप कमाना चाहते हो उसके लिए रिस्क
अज्यूम करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्क बेसिकली अनसर्टेनिटी की बात है, मतलब बिजनेस शुरू तो कर दिया, प्रॉफिट होगा कि नहीं वी डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स में आप तीन तीन पॉइंट करके चल सकते हो, ठीक है। ये मेरे नोट से ही लिया गया है, जितने भी मेरे नोट्स में अंडरलाइन किया हुए पॉइंट्स है आप उनको अच्छे से लर्न करना, वीडियो के साथ साथ में लर्न कर लेना तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपको हर कैटेगरी का तीन तीन कम से कम याद करना है, ठीक है, फ्रॉम एवरी कैटेगरी। नंबर वन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? नंबर वन, अर्निंग प्रॉफिट, वी डिस्कस्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन। बिजनेस का मेन काम है प्रॉफिट कमाना, विदाउट प्रॉफिट अ बिजनेस विल शट डाउन, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। बिजनेस को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। आप बस वही सब लाइन याद करना जो मैंने यहां पे अंडरलाइन कर दिया है आपके लिए। सेकंड, क्रिएटिंग कस्टमर्स। हाउ विल यू क्रिएट कस्टमर्स? थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। कहीं तो लिखा होगा, यस दिस वन, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल्समैनशिप। ये आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप क्लास 12 में आओगे, तब आप इसको पढ़ोगे। बट बेसिकली बिजनेस का जॉब है टू क्रिएट प्रॉफिट। फर्स्ट थिंग, क्रिएट प्रॉफिट। प्रॉफिट किससे होगा? कस्टमर्स से होगा। कस्टमर्स कैसे आएंगे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अच्छा, एंड नंबर थ्री, सिर्फ कस्टमर आ जाने से नहीं होगा, आपको इनोवेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू चेंज विथ टाइम। आपके पास फोन हो सकता है ये वीडियो आप फोन पे देख रहे हो, कुछ लोग लैपटॉप पे देखते हैं, हो सकता है आप फोन पे देख रहे हो। आप आज का फोन एंड 15 इयर्स पहले का फोन कंपेयर करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कितना इनोवेशन हुआ है। इनोवेशन यानी कि कितना चेंजेस आया है, ठीक है। तो जो बिजनेस है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है। डायनामिक मतलब जो हमेशा बदलता रहता है। तो बिजनेस को भी साथ साथ में इनोवेट करना है। इकोनॉमिकली देयर आर थ्री मोटिव्स, प्रॉफिट कमाओ, कस्टमर्स बनाओ, चेंज करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सोशल। सोशल यानी कि सोसाइटी। सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या कर सकता है? व्हाट कैन द बिजनेस डू फॉर सोसाइटी? सबसे पहले डिजायर्ड गुड्स प्रोड्यूस करे, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करे जो नीडेड है सोसाइटी के लिए, एंड दूसरा रीजनेबल प्राइस में। इट इज द जॉब ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड गुड प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। दैट्स पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, फेयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है? रेम्यूनरेशन साथ साथ में लिखना तो ही आपको याद रहेगा। रिवॉर्ड फॉर वर्क। रिवॉर्ड फॉर वर्क सर बहुत लंबा है, देखो शॉर्ट कर देता हूं, सैलरी। सैलरी, बट इसमें बहुत सारी चीजें आती है इसलिए मैंने रिवॉर्ड फॉर वर्क लिखा। तो बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी में। अब जो एम्प्लॉइज तो सोसाइटी का पार्ट है ना, तो उनको फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाए। लेबर्स, जो आपके कंपनी में लेबर्स काम करते हैं, उनको फेयर वेजेस दिया जाए, मतलब जो वो डिजर्व करते हैं उतना उनको दिया जाए। दैट इज द जॉब ऑफ बिजनेस। एंड थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस को मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। सो जितना ज्यादा कंट्री में बिजनेस होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। थ्री थ्री पॉइंट्स विल डू। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो अब लोगों की बात होगी इसमें। बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीपल, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीपल। सो नंबर वन, लेबर वेलफेयर। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनका डिग्निटी बना रहे। उनको हम लोग छोटे लोगों की तरह ट्रीट ना करें। उनका जो काम है उनको रेस्पेक्ट के साथ, सैलरी के साथ या वेजेस के साथ उनको मिलना चाहिए। दे शुड गेट देयर ड्यू रिकग्निशन। वो बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं और उनके इस हार्ड वर्क को हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस देना चाहिए, एंड उनकी डिग्निटी, उनका रेस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। नंबर टू, वी नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। हमारे पास जितने भी ह्यूमन बींग है, चाहे वो लेबरर्स है या वो हमारे ऑफिस में बैठने वाले एम्प्लॉइज है, उनका स्किल डेवलप कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस इज डायनामिक, बिजनेस चेंज हो रहा है, इनोवेशन आ रहे हैं। तो इनोवेशन के साथ साथ लोगों को भी तो चेंज होना पड़ेगा। वी आर ओनली अपग्रेडिंग आवर मशीन्स, वी आर ओनली अपग्रेडिंग आवर स्ट्रैटेजी, हु विल अपग्रेड द ह्यूमन रिसोर्स? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज अ बिजनेस
अपने जितने भी आपके वर्क फोर्स है, जितने भी आपका लेबर फोर्स है, जितने भी आपके एम्प्लॉइज है, सबको अपलिफ्ट करे स्किल वाइज, नॉलेज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज। एंड थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यानी बिजनेस का जो मैनेजमेंट है किसके हाथ में है, टॉप के 4-5 लोगों के हाथ में है। बट अगर सिर्फ 4-5 लोग डिसीजन लेंगे, इट वोंट बी अ गुड डिसीजन। यू शुड मेक इट पार्टिसिपेटिव, सबका पॉइंट्स आना चाहिए, सबके इनपुट्स आने चाहिए। कुछ लोग अच्छे पॉइंट्स बताएंगे, कुछ लोग नॉट सो गुड, बट एटलीस्ट अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट, अलाउ एवरीवन टू पुट देयर पॉइंट्स। लोग अपने इनपुट्स देंगे, ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, देन उसमें से यू कैन सेलेक्ट विच आर द बेस्ट आइडियाज। द बेस्ट आइडिया शुड विन। तो दैट इज 3 पॉइंट्स फॉर ह्यूमन। अब आते हैं नेशन के लिए, देश के लिए बिजनेस क्या कर सकता है। सबसे पहले तो देश का रिसोर्स जो आप यूज कर रहे हो, लैंड, यू आर यूजिंग मिनरल रिसोर्सेज, सो यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, यूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो मेक श्योर यू यूज देम ऑप्टिमली, वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिसके लिए वी शुड नॉट गेट डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। जितना हो सकता है वी शुड बी प्रोड्यूसिंग इन आवर ओन कंट्री, वी शुड नॉट बैंक, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। अगर हर कोई एक ही चीज बनाएगा, देन विल हैव टू इंपोर्ट अदर थिंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। डेवलपिंग बैकवर्ड एरिया, ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा पॉइंट अच्छा लगता है, इमोशनल वाला, डेवलपिंग बैकवर्ड एरियाज। तो बिजनेस के ये भी ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, कि वो जो एरियाज बैकवर्ड है, जो एरियाज में ज्यादा जॉब्स नहीं है, उन एरियाज में भी जाए, उन एरियाज में भी काम करे, तो वहां के लोगों को भी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, तो बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कुछ सोशल सर्विस कर सकते हैं वैसे लोगों के लिए। तो ऐसे आप कंट्री को हेल्प करेंगे ग्रो करने में। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। And the last part of this chapter that we are going to discuss in this video is role of profit. So profit is one of the objectives of business. Now, why is it very important that we are separately discussing it? Because if the business does not earns profit, it won't survive. जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस के लिए प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ऑक्सीजन वी वोंट सर्वाइव, विदाउट प्रॉफिट बिजनेस विल नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। आइए देखते हैं। सबसे पहला इंसेंटिव, प्रॉफिट इज द इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब मोटिवेशन। देखो यहां लिखा है ना, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, कोई तो रीजन होना चाहिए कुछ करने के लिए। तो बिजनेस करने के लिए रीजन इज प्रॉफिट। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, द ओनर विल गेट फेड अप sooner than later and he will shut down the business. Second, सर्वाइवल, वही बात बोल रहा हूँ ना, सर्वाइवल। विदाउट प्रॉफिट बिजनेस विल अल्टीमेटली मतलब फाइनली इट विल शट डाउन, इट विल क्लोज डाउन। तो सर्वाइवल के लिए इट इज नेसेसरी। तीसरा, ग्रोथ के लिए इट इज नेसेसरी। यू वांट टू एक्सपैंड, यू वांट टू स्टार्ट न्यू ब्रांचेस, यू वांट टू स्टार्ट न्यू प्रोडक्ट, यू वांट टू बूस्ट योर प्रोडक्शन। अभी आपके पास 5 मशीन है, कल को आप 10 मशीन चलाना चाहोगे, फॉर दैट यू नीड प्रॉफिट। लोन पे कब तक काम करोगे। मेजर ऑफ एफिशिएंसी, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है मेजर। आप बोलोगे सर रिपोर्ट कार्ड की बातें कहां से आ गई बीच में, रिपोर्ट कार्ड की बातें मत करो। देखो, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, आपकी एफिशिएंसी को मेजर करता है, आपके जो नंबर्स आते हैं, जो भी आप नंबर्स लाते हो, वो आपकी एफिशिएंसी को मेजर करता है। सिमिलरली बिजनेस का जो रिपोर्ट कार्ड है, वो उसका प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट है। आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे, पीएल आगे जाके पढ़ोगे, या जो लोग लेट से वीडियो देख रहे हो, लोग पढ़ भी लिया होगा। पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट्स का जो आपका चैप्टर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है। बिजनेस ने नेट प्रॉफिट किया या नेट लॉस किया, दैट इज द मेजर ऑफ इट्स एफिशिएंसी। प्रॉफिट कर रहे हो तो एफिशिएंट हो, नहीं कर रहे हो तो नॉट एफिशिएंट। प्रेस्टीज की भी बात होती है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो बैंक्स आपको लोन देना चाहेंगे, वर्कर्स आपके कंपनी में जॉब करना चाहेंगे। ठीक है, अलग जो बिजनेसेस है वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, स्टाफ आपका छोड़ के भागेगा, जो आपके पार्टनर्स है वो आपको छोड़ के भागेंगे।
सो प्रेस्टीज की बात है, रिकग्निशन की बात है, लोग आपके साथ डील करना चाहेंगे, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाएगी। क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि आपकी लोन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप मार्केट में ज्यादा लोन ले पाओगे। तो दिस वाज द चैप्टर। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पे आप अपना कुछ कमेंट सजेशन डाल सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जा करके ऐप से अपना नोट्स जरूर डाउनलोड कीजिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में है वो। ठीक है, नोट्स आपको कैसा लगा यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा so that it reaches a wider crowd. Thank you so much everyone. We'll meet very soon for chapter number 3.